हेलो एवरीवन, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसर। कैंसर नाम से ही हमें डर लगने लग जाता है क्योंकि इतनी भयानक बीमारी है। हमें ऐसा लगता है कि कैंसर मतलब तो मरने वाले हैं, मतलब कैंसर हुआ है तो बचेंगे नहीं। कैंसर जो वर्ड है ये क्रैब वर्ड से आया है। और कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। अगर सपोज ये 4 सेल हैं, अगर इनका नॉर्मल डिवीज़न होगा तो 4 सेल की कितने हो जाएंगी नॉर्मल। एक सेल 2 में डिवाइड होगा, ये 2 में, ये 2 में, ये 2 में, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें नॉर्मल डिवीज़न में ये 4 के 8 सेल्स मिल जाएंगे। और क्या होता है, तब सेल हमेशा डिवाइड नहीं होता है, तो उसकी जब लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाएगी तो ये एपोप्टोसिस में चले जाते हैं, नॉर्मल एपोप्टोसिस, मतलब इनकी डेथ हो जाती है। और एबनॉर्मल डिवीज़न कहें तो कैंसर में क्या होता है कि ये 4 के 8 सेल्स में नहीं कन्वर्ट होते, ये हो सकता है बहुत सारे मेनी, मतलब ये बहुत सारे 16 या 32 तरीके से बहुत सारे सेलुलर डिवीजन्स हो जाते हैं। और मेन चीज़ की डिवाइड हो गए और फिर ये अपोप्टोसिस में भी चेंज जाते हैं, इनकी डेथ भी नहीं होती है। अब अगर किसी पर्टिकुलर साइट पे सेलुलर मास इकट्ठा हुआ है, एक किसी पर्टिकुलर जगह पर हुआ है ट्यूमर, तो उसे हम बिनाइन कहते हैं। और अगर वो पर्टिकुलर साइट से माइग्रेट हो रहा है दूसरी जगह बॉडी में, तो उस कैंसर को हम कहते हैं मैलिग्नेंट। इस तरीके से एक और चीज़ हमें ये आता है कि जो कैंसर होने की चांसेस होती है वो होती है 40 साल से लेके 60 साल। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कैंसर होने की चांसेस भी बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पूरी लाइफ टाइम में जो सेलुलर डिविजन्स होते हैं, सेल डिवाइड होते हैं 10⁻16 टाइम्स। अब अगर इतनी बार सेल का डिवीज़न होगा तो हर बार चांसेस होते हैं म्यूटेशन होने के। म्यूटेशन मतलब कुछ ना कुछ एरर। हमारे पास में रेप्लिकेशन के वक्त रिपेयर सिस्टम होता है, डीएनए रिपेयर सिस्टम, जो कि इस एरर को ठीक करता है। लेकिन कहीं बार ये एरर स्केप हो जाएगा, अगर वैसे होता नहीं है, हमारा बहुत स्मार्टली वर्क करता है पूरा सिस्टम, लेकिन अगर कुछ एरर हो ही गए हैं तो कैंसर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। इसके अलावा एपिजेनेटिक चेंजेस जो होते हैं वो भी कैंसर कॉजिंग में मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एपिजेनेटिक चेंजेस मतलब अल्टरेशन इन जीन एक्सप्रेशन। कोई जीन है उसके एक्सप्रेशन में कुछ अल्टरेशन हो गए तो वो होता है हमारा एपिजेनेटिक चेंजेस। इस वजह से भी कैंसर होते हैं। अब कैंसर की कैटेगरीज होती है। सबसे पहले हम देखें तो सार्कोमा, इट इज़ अ कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट होता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इज अ कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल। और कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उनकी एक तीसरी कैटेगरी होती है जिससे हम कहते हैं लिम्फोमा या ल्यूकेमिया, जिसके अंदर WBCs हमारे जो रहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ये अफेक्ट होते हैं। अब एक और चीज़ की जो कैंसर सेल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। सेल्फ सफिशिएंट मतलब उनको सफिशिएंट मतलब उनको किसी ग्रो करने के लिए, प्रोलिफरेट करने के लिए, डिवाइड होने के लिए किसी दूसरे सेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप में इतने कैपेबल होते हैं कि वो खुद ही अपने आप से प्रोलिफरेट होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है हमारा ये ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के नंबर को इंक्रीज कर देते हैं। अब ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं? ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, क्योंकि अगर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहा है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिएंट से। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के नंबर बढ़ेंगे तो ग्लूकोज को वो ज़्यादा अपटेक कर पाएगा। थर्ड है इंक्रीज नंबर ऑफ MDR। MDR इज मल्टी ड्रग रिसेप्टर। इसके अंदर क्या होता है, अगर हम कैंसर के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सेल के अंदर हमने किसी ड्रग से ट्रीट किया है तो ये सेल ड्रग को बाहर फेंकेगा। इस तरीके से बहुत सारे MDR को, नंबर ऑफ MDR फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है इनकी कैरेक्टरिस्टिक में डोंट शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन। किसी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद भी ये इनिबिट नहीं होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है
दे आर इनसेंसिटिव टू एंटी प्रोलिफरेटिंग सिग्नल्स, एंटी प्रोलिफरेटिंग सिग्नल्स। इसका मतलब अगर कोई नॉर्मल सेल है तो वो अपोप्टोसिस के लिए जाएंगे, लेकिन ये इनसेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर इनमें मतलब इनके पास कोई सिग्नल नहीं पहुंचता है कि ये रुक जाए, और अगर ऐसा है तो ये कंटिन्यूसली डिवाइड होंगे, तो दे आर ऑल्सो लेस प्रोन टू अपोप्टोसिस। तो ये इसका एक और यहीं कहीं एक और पॉइंट हो गया कि अगर उनको पास कोई सिग्नल नहीं आ रहा है डिवीज़न रुकने का, और साथ में वो अपोप्टोसिस भी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा फिर दे इंड्यूस एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। अब नए ब्लड वेसल्स की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि अभी हमने देखा अगर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं तो उनको एनर्जी की ज़रूरत लगेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये कहाँ से फ्लो करेंगे, कहाँ से जाएंगे? तो हमारे ब्लड वेसल्स हैं। और इसमें एक और फैक्टर होता है VEGF, VEGF, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नेक्स्ट आता है सर्वाइव इन फॉरेन एनवायरनमेंट। फॉरेन एनवायरनमेंट मतलब मेटास्टेटिस में भी हेल्प करते हैं, मतलब ये मैलिग्नेंट एक जगह से दूसरी जगह, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट तक कैंसर कॉजिंग ट्यूमर्स बनाते हैं। नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक होगी दे प्रोड्यूस टीलोमरेज। टीलोमरेज इज एंजाइम। ये एंजाइम कहाँ आती है हमारे? अगर ये क्रोमोसोम है तो ये क्रोमोसोम के एंड में टीलोमरेज होते हैं। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये टीलोमेरेज हमारा प्रोटेक्ट भी करता है एक तरीके से, और अगर ये टीलोमेरेज हमारा कट हो जाएगा तो डिवीज़न नहीं होगा सेल का, लेकिन ये कट ही नहीं होने देते क्योंकि ये टीलोमर सीक्वेंस को ऐड करते जाते तो ये कट ही नहीं होगा, तो सेल डिवीज़न हमेशा कंटिन्यूसली चलता ही जाएगा। नेक्स्ट आता है दे शो क्रोमोसोमल सर्कुलराइजेशन। इस तरीके से सर्कुलराइजेशन हो जाता है क्रोमोसोम का, तो कोई टीलोमर एंड नहीं बचता है इनका एक्सपोज इस तरीके से। और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ मैं तो नेक्स्ट है दे इंक्रीज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो अगर एसिडिटी शरीर में एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिक कंडीशन होगी, तो जो नॉर्मल सेल है दे विल नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है दे एलिमिनेट इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स बोले तो मतलब कैसी चीज़, क्योंकि सेल के पास में कुछ मार्कर्स होते हैं जो एज अ एंटीजन एक्ट करते हैं। एंटीजन है तो इन्हीं के अगेंस्ट क्या होगा, एंटीबॉडी फॉर्म होगी, लेकिन ये क्या करते हैं इस एंटीजन का कंस्टिट्यूएंट को चेंज कर लेते हैं, तो इस वजह से एंटीबॉडी फॉर्म ही नहीं हो पाती है, तो इस तरीके से ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी इन्वेड कर देते हैं, हटा देते हैं। एक और चीज़ कि कैंसर जो है पता बहुत देर से चलता है। हम कहते हैं ना अगर पहले पता चल जाता, बहुत देर से पता चलता है, क्योंकि 10⁸ सेल्स होंगे या 10⁸ सेल्स से एक सेल ज़्यादा, मतलब 10⁹ होंगे तो ही एक्सरे के अंदर ये डिटेक्ट हो पाएंगे, और ये भी अच्छी किस्मत होगी तो ठीक है, बिकॉज कैंसर सेल्स आर नॉट डिटेक्टेबल अंटिल लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल सेल्स आर नॉट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। पता कब चलेगा? तब ये 10⁻12 हो जाएंगे, 9 से भी कहाँ तक आ जाएंगे, 10⁻12 तक। तब तक कैंसर का पता नहीं चलता है। सपोज अगर किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, उसकी किस्मत अच्छी, उन्होंने एक्सरे करवाया और एक्सरे में ये कुछ पता चल गया, तो मतलब जल्दी पता चल गया और उनका ट्रीटमेंट फिर भी थोड़ा संभव हो जाता है कि चलो पहले स्टेज में पता चल गया है, तब थोड़ा और देख लिया जाए। लेकिन अधिकतर जो कैंसर्स हैं वो इस एज में पता चलते हैं, इसलिए कैंसर के ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम आती है फिर लेटर एजेस में। नेक्स्ट आता है हमारा कैंसर होता कैसे, तो कार्सिनोजेंस इट मीन्स कैंसर कॉजिंग, या मैं कहूँ म्यूटाजेन, जो डीएनए में म्यूटेशन कर देते हैं तो वही उसी से कैंसर भी होता है। अब ये भी दो होते हैं, फिजिकल में हमारा यूवी रेज आ गई, गामा रेज,
अल्फ़ा पार्टिकल्स जो रेडियो एक्टिव डिके से मिलते हैं हमें, अल्फ़ा पार्टिकल्स। और केमिकल की बात करें तो केमिकल में आता है हमारा अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजामीन, अल्काइलेटिंग एजेंट, इसमें हमारी मस्टर्ड गैस, एग्जाम्पल फॉर मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट विनाइल क्लोराइड, विनाइल CHLORIDE, बेंजीन हो गया। नेक्स्ट एस्बेस्टोज, आर्सेनिक, अरोमेटिक अमीन्स, कुछ इस तरीके के ये हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। अब फॉर्बल ईस्टर क्या होता है, तो यहाँ एक होता है हमारा, सपोज मैं इस एरो से बता रही हूँ, ये हमारा है ट्यूमर इनिशिएटर, मतलब इससे ये ट्यूमर कॉज करेगा, ट्यूमर को इनिशिएट करेगा। और ये है मेरा ट्यूमर प्रमोटर। और ये फॉर्बल ईस्टर मतलब कि ये म्यूटेशन नहीं करते हैं कैंसर करने के लिए, बिकॉज अगर ये पहले से कुछ ऐसा होता है ना कि अगर कोई है ये पहले से म्यूटेटेड है, लेकिन इसके आने से, प्रमोटर के आने से क्या होता है, उसके एक्सप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट मीन्स फॉर्बल ईस्टर सेल इज एक्सपोज्ड टू एनी कैंसर कॉजिंग एजेंट। अगर इनमें से किसी भी कैंसर कॉजिंग एजेंट को इनको एक्सपोज कर देंगे, एंड आफ्टर एक्सपोजिंग टू फॉर्बल ईस्टर, वो साथ में इससे ये आ गया, तो टेंडेंसी ऑफ कैंसर ऑकरिंग इज इंक्रीजेस, मतलब कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट अब मैं बात करूँ